मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्तों, मिलजुल कर और प्रेम से बोलिए बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। आवाज बहुत मध्यम आ रही है, जबकि संख्या काफी है। आप लोगों का व्रत रहा होगा ये मैं जानता हूं, लेकिन अब उत्साह होगा, एनर्जी आपने ले ली होगी। मिलजुल कर लगाएंगे जयकारा और दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। तो भक्तजनों, आज लीला का 7वां दिवस है। मैं पूरी रामदास समिति की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की लीला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि अधिशासी अभियंता हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में। उनके साथ आए हुए विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल बिहारी जी, जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में कार्यरत हैं, हमारे बड़े भाई हैं और उनका सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम हमेशा हमें मिलता रहा है। आदरणीय भट्ट जी का सहयोग पिछले काफी समय से, जब से मैं उन्हें पहचान रहा हूं, जान रहा हूं, उनका बड़ा सहयोग हमें हर कार्यक्रम में बहुत मिलता आया है। और उन्हीं इसी प्रकार के जो साधुवादी लोग हैं, उन लोगों का जो सहयोग रहता है, उसी की वजह से ये लीला चल पाती है। मैं पुनः पूरी रामदास समिति की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच में हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके पूरे कुटुंब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप इसी प्रकार से हमारा और इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो भक्तजनों, कल की लीला में आपने जिस प्रकार देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और कल की लीला बहुत लंबी थी और जितना फीडबैक आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुआ तो आप लोगों को लीला बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लीला में अब कुछ अपग्रेड भी कर दिया गया है। एलईडी स्क्रीन पर लीला दिखाई जा रही है। कल की लीला में आपने देखा कि कल का जो अंतिम दृश्य था वो दशरथ जी की मृत्यु तक दिखाया गया था। आज की लीला का पहला दृश्य जिसमें आप देखेंगे कि भरत जी, जो कि अपने ननिहाल में हैं, वो सोए होते हैं और उनको स्वप्न प्रतीत होता है कि कुछ अनिष्ट हुआ है अयोध्या में और उनकी नींद खुलती है। उसके बाद की लीला का आज यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए जाएंगे, जिसमें पंचवटी लीला और प्रभु श्री रामचंद्र जी का भरत से मिलन, शूर्पणखा की नाक काटी जानी, खरदूषण वध, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं। बस आप लोगों से दो ही निवेदन है, एक तो अंत तक हम लोगों का साथ दीजिए, यहाँ बैठकर शांति के साथ हमारा साथ दीजिए, और दूसरा, जब भी कोई कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे तो तालियों से उसका उत्साहवर्धन जरूर करें। तो लीला का प्रथम दृश्य बिल्कुल तैयार है, लिए चलते हैं आपको लीला के प्रथम दृश्य की ओर। लीला का प्रथम दृश्य भरत जी का महल है। है यह क्या? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह तो स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है?
है फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीन कर देने वाली लीला। राम को वन को तैयारी, ओह दिल धड़क रहा है, कलेजा पड़क रहा है। हे जगदीश, आज यह कैसा परिवर्तन होने वाला है। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान हो। भ्राता जी, आज आप घबराए हुए प्रतीत पड़ रहे हैं। क्या कोई नई घटना घट गई है? आपका मन आज इतना अधीन क्यों हो रहा है? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो कि कुछ दिनों से मन अधीन सा रहता है, चित्त चंचल सा हो रहा है। और आज के स्वप्न ने तो सारा ही संतोष धूल में मिला दिया है। हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया है। न जाने यह अधीनता क्या करके रहेगी। भ्राता जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल ही निर्मूल होती है, उस पर क्या विश्वास करना? यह एक प्रकार की भूल ही होगी। नहीं, ये स्वप्न ही कहा जा सकता है। मेरा यह असंकोच खाली नहीं जा सकता है। अरे यार, बेटा भरत, अयोध्या से क्यों एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का कोई संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कोई समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वह दूत कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। द्वार पर खड़ा है, मैं अभी बुलाता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अच्छी बात है।
मैं अभी चलता हूँ। कहो सब अयोध्या में कुशल से तो हैं? महाराज, गुरुजी का आदेश है कि आपको तुरंत बुलाकर ले जाऊं। इसके अतिरिक्त और कुछ ना बताऊं। अच्छा मामा जी, जल्दी रथ तैयार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, अवश्य जाना चाहिए। मैं अभी रथ तैयार करता हूँ, तुम तैयारी करो। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आता है कि ये अयोध्या का हाल ऐसा क्यों हो रखा है। भैया शत्रुघ्न, इस महानगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की है? आज राजभवनों पर काल रूपी चीलें मंडरा रही हैं। सभी बाजार सूने पड़े हैं। हाँ भ्राता जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आ रहे हैं। हमें अब
शीघ्र ही महल की ओर जाना चाहिए। हाँ भैया, शीघ्र चलो। बहुत सुंदर। इस बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कालसी तक पहुंची। आप लोग तालियां बजाते रहे। मेरा आपसे पूर्व में भी निवेदन था कि ये जो कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं, ये 3-3 महीने रिहर्सल करके अपनी रातों की नींद हराम करके इन सीन की तैयारी करते हैं। इनके साथ जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, पिछले कई महीनों से इनका अथक प्रयास करके इनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जब भी कोई कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे, उसकी तालियों से उत्साहवर्धन जरूर करें। माँ केकई के महल में पहुँचते हैं और उसके बाद उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, ये आपको अगले दृश्य में दिखाएंगे। साथ ही आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि लीला का जो आयोजन है वो अब थोड़ा एडवांस LED स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। इससे पूर्व हमारे जितने भी सीनरी निदेशक हैं और मंच सचिव हैं, जितने भी, चाहे वो कुंदन सिंह पंवार जी हों, कामेश्वर प्रसाद सिंहवाल जी हों, सुरयाल जी हों, भगत भाई हों, राजकुमार जी हों, जितने भी लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। इनके द्वारा अभी तक इस पूरे मंच को संयोजित किया जाता था। अब इसी कड़ी में अब नए लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है और ये जो LED स्क्रीन की जो नई तकनीक में आप जो नए सीन देख रहे हैं, उनको विजुअलाइज करना, उनको टाइमिंग देना, इन सभी कामों में भाई मनीष चतुर्वेदी, हिमांशु जो कि डायरेक्टर हैं, गुड्डू और नवीन, ये सभी लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन नए तकनीकी रूप से उभरे हुए कार्यकर्ताओं के लिए। आप इन लोगों के जो अथक प्रयास हैं उनके द्वारा इतनी सुंदर लीला देख पा रहे हैं। तो लिए चले आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य केकई महल। उससे पूर्व एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। यदि आपको रामलीला पसंद आ रही है तो जयकारा लगाएंगे। बोल श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जगत जननी मां सीता की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत सुंदर। तो लिए चलते हैं आपको लीला के अगले दृश्य की ओर। लीला का अगला दृश्य केकई महल। माता जी प्रणाम। आयुष्मान माता जी प्रणाम। आयुष्मान रहो। आओ बेटा आओ। तुमने तो आने में बड़ी देर लगाई है। कहो केकईपुर में सब कुशल से तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु आज पिताजी और भाई राम लक्ष्मण नहीं नजर आ रहे हैं। बेटा, सबसे पहले विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता जी, जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा,
इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है? बताओ, जल्दी बताओ। पिताजी और भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया है, नहीं तो सारा कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। माता जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ, कह तो रही हूँ। मैंने सारा काम बनाकर छोड़ा है, परंतु शौक है कि महाराज ने मंगल के समय दम तोड़ा है। पिताजी, पिताजी, क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए। विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया है? मैं तो आखिरी बार पिताजी के दर्शन भी ना कर पाया। पिताजी, करेगा कौन अब संसार में? यूं ममता मेरी कब्र कौन लेगा? आपके पीछे पिताजी आए। पिताजी, उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या कुछ रोग हो गया था? कुछ भी नहीं, राम के वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। है राम का वियोग? यह क्या? राम कहाँ चले गए? राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल्या का राज्य राम को देने लगे तो मैंने मंत्रा के कहने से
शुभ अवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। ओह विधाता, सर्वनाश, हाय विधाता। तो क्या राम के वन जाते ही किसी ने उनका साथ ना दिया और वो अकेले ही वन को चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी उनके साथ जाना ही स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हो गया। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा है और मेरा अच्छी तरह भ्रम तोड़ा है। क्या राज्य का इस प्रकार अनादर करते हैं? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस मोह ने तेरी बातों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? राम
रानी जू, अब आप राज्य संभालिए, मुझे इसके बदले इनाम तो मिलेगा ना रानी? हाँ मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। किया है नाथ अयोध्या का, जय जय तूने विजय है, और कोई दोस्ती नहीं, अपनी दासी बन रहे। लिए ना जाएंगे प्राण इसके, चैन मुझे ना आएगा, जब तक ये दुश्मन जिंदा है, शत्रुघ्न यहाँ से ना जाएगा। अरे तू पापिन और चांडालिन, अरे तू पापिन और चांडालिन, है तू बड़ी बेपी, है तू बड़ी बेपी। हट यहाँ से आई कहाँ से, हट यहाँ से आई कहाँ से, तेरे करूँ दो चीज, तेरे करूँ दो चीज। कुल ये सारा तूने बिगाड़ा, कुल ये सारा तूने बिगाड़ा, है तू अधम और नीच, है तू अधम और नीच। तड़पत है हम सब कुलवासी, तड़पत है हम सब कुलवासी, रटे नाम रघुवीर, रटे नाम रघुवीर। मम भ्राता को जग माता को, मम भ्राता को जग माता को, तूने बनाया फकीर, तूने बनाया फकीर। हाय मर गई रे, हाय राम, हाय मेरी माँ, हाय भलाई के बदले बुराई ही मिली, जाने दो। हाय भलाई के बदले बुराई ही मिलती है। मर गई मेरी माँ, मैं मर गई, हुआ आज जो कुछ सब विधाता का करा हुआ है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो,
और प्रीति में सुझान हो, होनी होकर रहती है। विधाता की गति काली नहीं जा सकती। जो कुछ हुआ है वह कदापि वापस नहीं हो सकता। इसलिए मन में शांति धरो और प्रजा हित के लिए राज्य करो। राज्य करो? राम को वनों में भेजकर राज्य करो? लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करो? यह आप कौन से मन से कह रही हैं? यह तुम्हारी आत्मा के कौन से भाव हैं? यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती तो तुझे पता चल जाता कि सब तेरे जैसे नहीं होते हैं। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया है। तूने अपने ही स्वार्थ पर लात मारी है। याद रख, यदि तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो भरत अपनी राजगद्दी राम भक्ति कदापि न छोड़ेगा। हो गया जो होना लिखा था, जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला, राम के